भाई अब क्या प्रॉब्लम हो गया? सोहा मॉल में रह गई यार। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता कि शादी कैंसिल हो जाए। किसकी शादी? वैसे तुम्हारे दिल का एक खौफ सुना है, बहुत डरते हो मेरी मोहब्बत से। सुना है मोहब्बत करने वालों की दुआओं में असर होता है। बात पूछ सकता हूँ? प्लीज हयात। सब तुम्हारी ऐसी कौन सी दुआ है जो पूरी नहीं हुई? मैंने कब कहा कि मेरी कोई दुआ पूरी नहीं हुई? कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारे कहे बगैर ही सुन लिया। ये सब तुम्हारा ख्याल है हयात। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें कैसा लगा? ये वाला 4th वाला ट्राई कर, ये अच्छा लगेगा। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैं अपना अक्स देख रहा हूँ। ओके। एक और झूठ। तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। जाहिर है, क्योंकि सारी दुनिया का झूठ बोलने का ठेका तुमने जो उठा रखा है। बुरा होना अच्छा इंसान ही नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो। सोहा नाम है ना भाभी का? चले फिर इवेंट पे मुलाकात होती है। हाँ श्योर। ठीक है। अल्लाह हाफिज। हेलो ज़रक। जी हयात भाई। भाई अब क्या प्रॉब्लम हो गया? सोहा मॉल में रह गई यार। व्हाट? हाँ भाई भाई आपका क्या बनेगा? छोड़ दे उसे वहीं पे। जाए और उसको लेकर आए। अच्छा ओके। गुलनार आंटी वो मुझे वहां से बिना बताए चला गया। सबके सामने इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। मगर उसने ऐसा किया क्यों? मैं नहीं जानती। उसने मुझे एक आउटफिट पसंद किया मेरे लिए और मुझे कहा कि मैं ट्राई करके आऊं। मुझे पसंद भी नहीं था। उसकी खुशी के लिए मैं गई। मैं ट्राई करके बाहर आई तो वो वहां था ही नहीं, जा चुका था। मैं आता है तो पूछती हूँ ऐसी हरकत की क्यों उसने, क्यों किया ऐसा? कान खींचती उसके। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों करेगा ऐसे। तुम यहाँ पे हो, मैं और ज़रक तुम्हें पूरे मॉल में ढूंढ रहे थे। तुम इसे छोड़ के गए क्यों? और ऐसी क्या वजह हो गई कि ढूंढने की नौबत पड़ गई? भूल गया था। भूल गया मतलब? अपनी होने वाली बीवी को भूल? कॉल आ गई थी ना जरूरी ऑफिस से, तो वो उसमें चला गया उस जोन में, तो फिर मैं भूल गया एकदम से एक लम्हे के लिए। वो ध्यान ही नहीं रहा कि सोहा के साथ आया था। अच्छा वो अभी हर को ऑफिस का कोई मसला होगा इसलिए। हयात ये भूल गया कि वो मेरे साथ आया था। यही तो मसला है कि इसको मसला ही नहीं समझ रहा कोई। बेचैन नहीं हूं पा, मज़ीयत में। मुझको भुला नहीं पा रहा, सोहा को याद नहीं रख पाता। मुझके बगैर जीना मुश्किल है और सोहा के साथ मैं जी नहीं सकता। मुझके सामने इकरार करने से डर लगता है और सोहा से अब इनकार करने की हिम्मत नहीं हो रही। पागल लोगों समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या करना है। तुम वो सुनो जो तुम्हारा दिल कहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि शादी कैंसिल हो जाए। किसकी शादी? हयात की। मुझे मैं हयात को खोना नहीं चाहती। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये? बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अब बहुत देर हो गई है। मैं अपनी ईगो में
ये मानना ही नहीं चाहती थी कि मुझे हयात से मोहब्बत हो गई है, और अब मैं उसको हमेशा के लिए खो दूंगी। मशल प्लीज कुछ कर। अच्छा कुछ नहीं होता, वील फिगर इट आउट। कदीम मामू को कस्टम पुलिस ने पकड़ लिया है। वो गैर कानूनी रकम लेकर मुल्क से बाहर जा रहे थे। क्या? वो तो अभी यहीं पे थे। जी वो एयरपोर्ट पे। ये रकम कहाँ से आई उनके पास? ये सुनो, हमार मियाँ, मैं बहुत मजबूर था, रकम की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने घर बेच दिया है। मुश्क मशल के हिस्से की रकम घर पे छोड़ी है अलमारी में, और अपने हिस्से के पैसे लेके मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। तूने मेरा घर बेच दिया, हमारे ख्वाबों का घर हमें बताए बगैर बेच दिया। आप तो जाए ना। ठीक है, तुम इसका ख्याल रखो, मैं एयरपोर्ट। I'm sorry, I'm so sorry। मैं नहीं कर सकता ये सब कुछ। मैं पहले भी तुम्हें छोड़ चुका हूँ, पहले भी तुम्हारा दिल दुखा चुका हूँ, आज तुम्हें मॉल में छोड़ के आ गया। अब शादी से बिल्कुल 2 दिन पहले मैं फिर से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। छोड़ा तो उन्हें जाता ना हयात, जिनको कभी अपनाया हो। मुझे अपने घर जाना है। वो घर अब हमारा नहीं रहा मुश्क, वो घर मेरा ही है, और मैं एक आखिरी बार उसे देखना चाहती हूँ। प्लीज। तुम जाओगे तुम्हें और तकलीफ होगी। मरियम तुम देख रही हो मुझे पहले ही कितनी तकलीफ हो रही है। मैं जानती थी ये सब हमारे साथ कभी ना कभी होगा। प्लीज एक बार मुझे उसे देखने दो प्लीज। मुझको भी डॉक्टर ने मना किया तुम्हें ड्राइव करने से। क्या कर रही हो? तो मैं रिक्शा टैक्सी से चली जाऊंगी, मैं पैदल चली जाऊंगी, लेकिन मैं एक आखिरी बार अपना घर देखने जरूर जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ये होगा। मुश्क वहाँ पे दुख के सिवा, से बोल रही हूँ कि वो घर वहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं तो तुम्हारे दिल का एक खौफ हूँ। सुना है बहुत डरते हो मेरी मोहब्बत से। डर लगता है, डर बहुत लगता है तुम्हें दुख देने से, क्योंकि जब एक बार पहले भी दिया था, छोड़ के गया था, मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। अब ना बहुत कोशिश की मैंने दिल को ये समझाने के लिए कि निभा सकता हूँ ये रिश्ता, हो जाएगा, वक्त के साथ चीजें हो जाती है, मोहब्बत है, यू नो, हो जाती है। तुम्हें बता रहा था कि मोहब्बत का क्या है, वो तो वक्त के साथ साथ हो ही जाती है, पर अपने मेबू की एग्जाम्पल देके। लेकिन पता है मैं नहीं कर सकता वो सारी चीजें। मैं तुम्हारे साथ भी ये गलत है और ये मेरे साथ भी गलत है, कि मेरे अंदर वो है ही नहीं कि मैं, देखो किसी एक का दिल तो टूटेगा, या तो मेरा या तुम्हारा। तुम्हारे आने से हमेशा मेरी जिंदगी में तबाही और बर्बादी ही आती है। तुम जाओ इसमें यहाँ से। मेरी क्या खता है कि मेरा हर रास्ता तुम्हारी तरफ ही जाता है? हाँ, सारी गलती मेरी है। काश मैं उस रात अपना घर ना छोड़ती या वो रास्ता ना चुनती जहाँ तुम मुझे मिले। मम्मी पापा के जाने के बाद वैसे ही दिल संभाला नहीं जाता था, फिर मेरी जिंदगी में तुम्हारी आमद ने मुझसे वो सब भी छीन लिया जो मेरे पास था। अब तो मुझे लगता है कि मैं हूं ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया ताकि हम फिर से नई शुरुआत कर हाँ, सके। तो तुम जाओ ना अपनी सोहा के पास, जाके करो नई शुरुआत। सोहा मेरी जिंदगी में नहीं है, ये बात मैं उसे बता के आया हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। मुझे भीख में तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए। ठीक में नहीं है मुश्क, मेरा दिल तुम्हें ही चाहता है, यही इसकी ख्वाहिश है। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तुम मुकम्मल करती हो मुझे। यहाँ तक घरों से नहीं होती मुश्क, इंसानों से जुड़ी हुई होती है। तो भूल जाओ इस घर को, ये घर जो मेरी पूरी जिंदगी था। हम एक नया घर बनाएंगे, इससे भी अच्छा, और उसे अपनी यादों से, अपनी मोहब्बतों से भर देंगे। कल जब तुम नए घर की खिड़की खोलोगी और वहां से धूप आएगी, नहीं होगी लेकिन तुम्हारी होगी, हमारी होगी। और ये सब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम इन यादों को बदलेंगे या फिर किसी भी तरीके से रिप्लेस करेंगे।
में इजाफा करेंगे, मजीद नई यादें बनाएंगे। मोहब्बत जुबान और मकान की कैद से आजाद होती है। मोहब्बत इंसानों से की जाती है, जगहों से नहीं। वो इंसान इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा है। प्यारे मुश्क और हयात, एक वक्त था जब हम जवान थे, हमारी आंखों में कई ख्वाब थे और दिल में इतनी मोहब्बत के विंटर लव की दीवारें खुद ब खुद रंग पकड़ लेती थी। लेकिन अब हम थक गए हैं, इसलिए बच्चों के पास इटली जा रहे हैं, इस यकीन के साथ कि आप लोग इसको अपनी मोहब्बत से सजाएंगे, नए रंगों, नई रोशनियों और नए ख्वाबों के साथ इसको फिर से जिंदा कर देंगे। विंटर लव हमारी मोहब्बत है और हम हमेशा के लिए आपके हाथों में देकर जा रहे हैं। सितारा जहां और कमरुद्दीन। खड़े शामें दे दिए उन्होंने। आई गेस। हाँ, सब ऐसे ही पागल होते मोहब्बत में, हम दोनों की तरह। चले? कॉटेज, यही बोलने वाला था।